मुस्कान का सिर्फ इतना कसूर है कि इसने एक लड़के पे एतबार किया, एतबार करने के बाद उससे शादी की, कत्ल करने के लिए यहाँ पहुंचा, इनकी मदर को गोलियां मार के जो है वो कत्ल कर दिया। तब इनकी बच्चे से भी बहस हुई कि ये कहती थी मैंने रखना है, वो कहता था मैंने रखना है। वो कत्ल आपको करने आया था? जी, अपनी मम्मा से कहा कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, उसने मारा भी है मुझे, जो मुझे नहीं मतलब अच्छा लगा। तो शिद्दत कैसे इख्तियार की कि कत्ल तक नौबत आ गई? उस बात से ये कि जब मैंने खुला का केस दायर किया ना, तो उसको जब पहला नोटिस किया है ना, तो उसकी वजह से कोई भी नहीं था। मामा ना क्या कहते हैं दरवाज़ा बंद करने लगी थी, उसने टांग मार के फिर मामा आगे आके गोलियां मार के बाहर हुआ। बाहर जाके इसका पिस्टल गिरा तो इसने उठाया, भाग गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। एक नई वारदात के साथ हाजिर खिदमत हूँ। शेखुपुरा की हदूद में थाना फैक्ट्री एरिया का इलाका, जहाँ पर दामाद ने सास को ही कत्ल कर दिया। दामाद किसको कत्ल करना चाहता था और क्यों? वजह अनाद क्या थी? छोटी सी बात आखिर इतना बड़ा तकाजा क्यों कर गई और इतने बड़े हादसे में कैसे बदल गई? सबसे पहले चलते हैं फैमिली की जानिब। हमारे यहाँ जरा सी मामूली तलब कलामी के बाद बात कत्ल तक जा पहुंचती है। मुताद्दिद ऐसे मुकदमात हैं कि जिनमें कत्ल कर दिए गए लोग आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। ऐसा ही एक वाकया थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में पेश आया, जहां पर एक दामाद ने अपनी सास को बेरहमी के साथ कत्ल करते हुए 6 गोलियां सीने में दाग दी। मामूली तल्ख कलामी और अदम बर्दाश्त की वजह से हर जगह पर कत्ल आम है और शेखुपुरा क्राइम के लिहाज से दूसरे नंबर पर विराजमान है। थाना फैक्ट्री एरिया में अब तक हजारों मुकदमात इस साल दर्ज हो चुके हैं और बहुत से अभी भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। टीम कौन पूछेगा मुतासिरा फैमिली के घर पहुंची ताकि वहां के हालात जाने जा सकें, पता चल सके कि आखिर यह कत्ल क्यों किया गया। अब्दुल रहमान नामी शख्स ने अपनी सास की जान क्यों ली और झगड़ा कैसे शुरू हुआ? जब हम फैमिली के यहाँ पहुंचे तो पता चला कि वो छुपकर जिंदगी गुजार रहे हैं और सामने नहीं आ रहे। तकरीबन 1 महीना हो चुका है। FIR के इंदराज के बावजूद अभी तक मुल्जिम गिरफ्तार न हो सका है। कत्ल की अंदोहनाक वारदात है ये, और इस वारदात में दामाद ने अपनी सास को कत्ल किया। मुस्कान के जो हस्बैंड है उनका नाम है अब्दुल रहमान। मामूली तनाज़ा था, वो तनाज़ा फिर इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया कि उसने आओ देखा ना ताओ और उसके बाद अपनी सास को पै दर पे गोलियां मार के कत्ल किया। क्या कहानी है, बात कहाँ से शुरू हुई, आगाज़ कैसे हुआ, शादी कब हुई, ये सारी तफसीलात जानते मुस्कान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान जिसने अपनी मर्जी के साथ शादी की थी, शादी करने के बाद वो दुकान से निकाला जा चुका था। उसके पास कोई नौकरी मौजूद ना थी जिससे गुजर बसर कर सके। इसी वजह से वो आए रोज किसी ना किसी से खर्चा उधार लेता या फिर ससुराल से ही पैसे लेता था। अब्दुल रहमान की वालिदा भी इस बात से तंग थी और उसने अब्दुल रहमान और उसकी बीवी को घर से निकाल दिया था। अब्दुल रहमान की मिसेस का कहना था कि उन्होंने पसंद की शादी की थी। 1 महीने के अंदर अंदर तमाम इंतजामात करने के बाद शादी कर ली गई थी। उन्हें नहीं मालूम था कि अब्दुल रहमान इस हद तक गिर सकता है। मुस्कान, आपकी क्या उम्र है? 18 साल। 18 साल। शादी कब हुई थी? साल होने वाला शादी को। 1 साल पहले शादी हुई? जी। लव मैरिज थी? हाँ जी। अच्छा, तो क्या घर वाले आसानी से मान गए थे? बैकग्राउंड पता किया था अब्दुल रहमान का? जी, बैकग्राउंड पता किया था बताया भी था उसने, लेकिन तब उसका ऐसा कोई मतलब मसला वगैरह नहीं था। ठीक सही थे वो लोग। शादी हमने कर ली थी, मम्मा भी रजामंद थी, सारे रजामंद थे, लेकिन अचानक फिर काम वगैरह वो नहीं करता था। मतलब मम्मा ने देखभाल के शादी वगैरह की? हाँ जी। तो आपको पता था कि ये काम वगैरह नहीं करता? शादी से पहले? शादी से पहले काम करता था वो। क्या काम करता था? मोबाइलों का काम करता था। मोबाइल का काम करता था। तो ये जो वाकया, ये कब का वाकया है जब उसने कत्ल किया? ये 11 मई का वाकया है। 11 मई को कत्ल किया? हाँ जी। ठीक है, क्या वजह क्या थी, कहाँ से शुरू हुई? वजह ये थी कि काम वगैरह नहीं करता था, तो आए दिन घर में लड़ाई झगड़े। उसको काम का कहना तो मुझसे लड़ाई कर लेता था। तो फिर उसकी माँ ने घर से निकाल दिया हमें, जिसकी वजह से मैं मम्मा की तरफ आ गई। आप दोनों को निकाल दिया? हाँ जी। तो क्या आपकी सास भी आपके साथ ऐसे ही बर्ताव करती थी? वो भी ऐसे ही थी। अगर किसी बात से उनका मुंह बन जाना तो उन्होंने अपने बेटे को मेरे खिलाफ कर देना है, फिर वो मुझे बोलता था। मतलब हमारी लड़ाई वगैरह आपस में वो करवाती रहती। 1 साल में कितनी मरतबा आप लोगों की शिद्दत की लड़ाई हुई है कि जब आपको घर छोड़ के आना पड़ा?
3 से 4 बार ऐसे हुआ। 3 से 4 बार आपने वो घर छोड़ा अपना? हाँ जी। और यहाँ अपनी मदर के यहाँ आ गई? हाँ जी। ठीक है। इधर आई मम्मा की तरफ, फिर वहाँ से दोबारा मतलब मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मैंने इसके साथ नहीं रहना। 1-2 बार उसने मारा भी है मुझे, जो मुझे नहीं मतलब अच्छा लगा। बाहर मेन रोड पे खड़े होके इसने मुझे थप्पड़ मारा। तो जिसकी मेन रोड पे, चलती सड़क पे? हाँ जी। अच्छा। आबदा बीबी जो कि अब्दुल रहमान की सास थी, उसने अब्दुल रहमान को अपने घर में जगह दी और बेटी को भी यहां पर रखा। बेटी के मुताबिक उस पर तशद्दुद किया जाता रहा और अब्दुल रहमान को मुतअद्दिद बार समझाया, लेकिन अब्दुल रहमान की अकल में कोई बात ना आई। ये मालूम ही नहीं था कि अब्दुल रहमान एक दिन असलहा लेकर आएगा और उसके बाद उसकी वालदा की जान ले लेगा। तो मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मैंने नहीं रहना इसके साथ, तो आप ना इसका मतलब केस करवा के मेरी जान छुड़वा दें। तो हमने खुला का केस दायर किया था। खुला का केस आपने दायर किया हुआ है? जी। ये आपकी जो 2-3 दफ़ा पहले लड़ाइयाँ हुई हैं, इस लड़ाई के अलावा, वो किस बात पे हुई थी? वो इसी बात पे, अगर मैं उसे काम का कहती थी तो इस वजह से, या अगर वो अपने घर वालों से लड़ता था तो मुझे अपनी मम्मा की तरफ में मतलब आप कहती थी कि कोई काम करे, काम धंधा करे? हाँ जी। लेकिन वो इस बात की तरफ नहीं आता था कि काम का मुझे क्यों कहती हो, मुझे मिलेगा तो मैं कर लूँगा, मिलेगा तो कर लूँगा, लेकिन नहीं। शादी से पहले क्या काम करता था वो? मोबाइलों का ही, मोबाइल से। आपकी मुलाकात मोबाइल वाली शॉप पे हुई से? हाँ जी, ऐसे ही हुई थी। अच्छा, वहीं से बात जो है वो यहाँ तक पहुँच गई? हाँ जी। ठीक है। कितने अरसे बाद, मुलाकात के बाद शादी आपकी हो गई थी? शादी 1 माह के अंदर अंदर हो गई। 1 माह के अंदर अंदर हो गई। अच्छा, वो कहाँ के रिहायशी थे? वो वंडाले पे, दुबई चौक। अच्छा, वंडाले के। जी। मोबाइल शॉप पे काम करता था या अपनी दुकान थी उसकी? नहीं, काम करता था। ठीक है। शादी हो गई, हाँ। लड़ाइयाँ आपकी, उसके बाद उसने फौरी काम छोड़ दिया हाँ जी। मोबाइलों का? जी। शादी के बाद काम छोड़ दिया वो जी, उसको निकाल दिया था किसी वजह से उसके काम वाले ने। उसके बाद उसने ना काम ढूंढा है ना काम अच्छा, ये किया। मुलाजमत करता था वहाँ पे? हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद उसने कोशिश नहीं की? मोबाइलों का मैकेनिक था वो? नहीं, मैकेनिक नहीं था, सेलिंग का काम करता था, मोबाइल सेलिंग। अच्छा जी। तो उसके और भाई वगैरह, आपके देवर? एक छोटा भाई है, सबसे बड़ा वो था, एक छोटी बहन है उसकी। अच्छा। हाँ जी। और उसकी मदर आपके साथ कैसा रवैया रखती थी, आपकी सास? उसकी मदर रवैया ठीक रखती थी, लेकिन मेरे सामने तो वो ठीक रहती थी, अपने बेटे के सामने वो ठीक रहती थी, लेकिन पूरे ख़ानदान में उन्होंने बेइज्जती करवाई हुई थी मेरी, कि ये भी हमें सुकून से रहने नहीं देती है, इसकी ज़ुबान बड़ी है, ये बदतमीज़ी बहुत करती है, ये काम नहीं करती, ये ऐसे है, 12 बजे तक सोई रहती है, इस तरह की बातें करके सबको मेरे खिलाफ़ किया हुआ था उन्होंने। उनकी मदर ने? जी। अच्छा, आपकी और आपकी सास की भी लड़ाई होती रही? हाँ जी, ऐसे ही। और वो ही आपके शौहर को आपके खिलाफ करते रहे? जी। मोहब्बत में दावे वादे ये तो किए होंगे, उसके बाद ख़त्म? हाँ जी। अच्छा, अब ये उस वाक़े से पहले जो लड़ाई हुई वो भी इसी बात पे हुई थी? उस वाक़े से पहले इस बात पे लड़ाई हुई थी कि इसकी माँ ने, उन भाइयों की आपस में लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से इसकी माँ ने कह दिया कि मेरे से तुम लोग के खर्चे नहीं उठाए जाते, जाओ चले जाओ तुम लोग यहाँ से। घर से निकाल दिया था। मैं अपनी मम्मा की तरफ आ गई, इसने मेरी मम्मा से बात की कि आंटी आप हमें रहने के लिए जगह दे दें, मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा, मैंने अब अपने घर वालों के पास नहीं जाना। अच्छा। मैंने उनको अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी, इस तरह की बातें करके उसने मेरी मम्मा को अपनी बातों में लिया पहले। मेरी मम्मा ने कहा ठीक है बेटा, उन्होंने मेरे मुँह से कह दिया कि जब मेरी बेटी के साथ इस तरह हो रहा है तो मैं कैसे उसको वापस जाने दूँ। उन्होंने मेरी वजह से कह दिया कि ठीक है मैं सारा कुछ कर लूँगी। उन्होंने फिर बाकायदा हमें पूरा कमरा रेडी करवा के दिया मेरी मम्मा ने, कि ठीक है तुम लोग सामान ले आओ, यहाँ रहो, जैसे कहोगे वैसे ही होगा। तो लेकिन उसको इज्जत नहीं रास आई है अखीर, मतलब आप लोगों ने उसको अपने घर में भी जगह दे दी? हाँ जी, मेरी मम्मा। हाँ जी। अच्छा। मेरी मम्मा ने उसको घर में भी जगह दी रहने के लिए। फिर 2-3 महीने इसी तरह लड़के जब मुझे लेके आता था, 2-2 महीने, 1-1 डेढ़ महीना मेरी मम्मा के घर ही रहना, मेरे साथ ही, वहीं से खाना पीना सारा कुछ मेरी मम्मा सारे इसके खर्चे उठाती थी। मेरी मम्मा ने कभी नहीं कहा कि इसको को काम ढूंढने जाए, ये काम पे क्यों नहीं जा रहा, कभी नहीं मेरी मम्मा ने ऐसी कोई बात की। फिर उसके बाद लास्ट टाइम जब लड़ाई हुई थी तो इसने दोबारा फिर मेरी मम्मा के घर तमाशा लगाया, इसने मेरे साथ लड़ाई की वहाँ पे। आपकी मम्मा के घर कितना अरसा ही रहा? 2-3 माह रहा है। 2-3 माह? 2-3 माह में भी लड़ाई हुई यहाँ पे भी? हाँ जी। वो किस बात पे हुई? वो बस ऐसी छोटी छोटी बातों पे, अगर इसकी माँ का फ़ोन आता था तो वो कहती थी कि वो तुमसे मिलने नहीं देती मुझे, ये है वो है, हालांकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं थी की। ना मेरी मम्मा ने कहा था, मेरी मम्मा कहती थी अगर तुमने यहाँ रहना है, तुम्हारी माँ जब मर्जी आके तुमसे मिल के जाए, तुम्हारे रिश्तेदार आए, हम लोग कभी नहीं रोकेंगे कि ये क्यों आए हैं या किस वजह से आए हैं, क्योंकि वो माँ बाप हैं तुम्हारे, उन्होंने मिलना ही मिलना है तुम्हें। तो ये आपके शौहर अब्दुल रहमान जब यहाँ पे रहता था तो खर्चा कौन उठाता था? आप लोग? मेरी मम्मा। मम्मा उठाती थी? जी। तो उस दौरान भी उसने 2-3 माह में को काम नहीं ढूंढा? नहीं ढूंढा। तो उसने उसको बल्कि मेरी मम्मा ने खुद 1-2 काम ढूंढ के दिया है, मतलब किसी के रेफरेंस से कि तुम्हें किसी फैक्ट्री में लगवा देती हूँ या किसी काम पे चले जाओ। एक बार मतलब एक दिन जाना काम पे, अगले दिन कह देना कि भाई मुझसे काम नहीं होता, ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता। ठीक है। ये अब लड़ाई इसी बात की थी, काम की? हाँ जी। तो शिद्दत कैसे इख्तियार की कि कत्ल तक नौबत आ गई?
उस बात से ये कि जब मैंने खुला का केस दायर किया ना, तो उसको जब पहला नोटिस गया है ना, तो उसकी वजह से मतलब पहले भी 1-2 बार लड़ाई हुई, तो मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हारा मेरा गुजारा नहीं है तो तुम छोड़ दो मुझे। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम जो खुद कर सकती हो तुम वो कर लो। मामा ने फिर मुझे कहा कि हम लोग खुला भी तो ले सकते हैं, तो हम लोग खुला ले लेंगे अगर तुमने नहीं रहना उसके साथ। फिर हमने खुला का केस लिया था। उसकी वजह से जब उसको पहला नोटिस गया तो वो मतलब उसके ज़हन व गुमान में भी नहीं था कि मैं वाकई खुला की तरफ चली जाऊंगी, कि मैं अदालत के ज़रिए तलाक ले लूँगी। तो आपका राइट है, ठीक है। हाँ जी। तो उसने इसी तरह बस फिर जब उनके पास नोटिस गया, उसने आए दिन फ़ोन करना, धमकियाँ वगैरह लगानी, तो मतलब कि मैं ये कर दूंगा, मैं फ़ायर मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को कुछ कर दूंगा, ऐसे वैसे फलाना फलाना, इस तरह की धमकियाँ लगानी करनी फ़ोन करके। तो पहले तो उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन मेरे फिर बीच में डिलीवरी केस था, जिसकी वजह से ना मतलब मेरी खुला का केस हो गया। उन्होंने कहा था डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद आप। हाँ, डिलीवरी में खुला नहीं होगी जी, ठीक है। तो उस वजह से उसने बाकी मतलब 6 महीने उसने इसी तरह धमकियाँ वगैरह लगाई हैं। और फिर एक दिन 6 महीने उस वक्त वो आपके साथ नहीं रहा? नहीं, मैं अपनी मम्मा के पास, वो अपनी मदर के पास? हाँ जी, ठीक है। तो उसमें ये फिर जिस दिन 11 मई को जिस दिन ये वकूआ किया, उससे एक दिन पहले कोर्ट में हमारी पेशी थी, मैं गई थी वहाँ जाके मैंने जज साहब को डिलीवरी हुई, क्या हुआ? आपके बेटा हुआ था? हाँ जी, बेटा हुआ था। तो उसकी डेथ कब हुई? 24 को। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद फिर ये तू तकार हुई है, तो घर आया वो? हाँ जी, उधर से मैंने जब जज साहबा को बयान दिए ना कि मैंने नहीं रहना इसके साथ, आप मेहरबानी मेरी जान छुड़वा दें आप, मैं इसके साथ गुजारा नहीं है मेरा। तो उसने उस दिन रात को कॉल करके ना मतलब धमकी वगैरह लगाई है कि अब तुम देखो, तुमने नहीं ना इस तरह चुप करके बैठना, तुमने केस नहीं ख़त्म करना, तुमने नहीं जाना मेरे साथ, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तो धमकी उसने मुझे लगाई थी कि मैं तुम्हें मार के जाऊँगा आके, लेकिन गलती से बस पता नहीं क्या हुआ, मेरी मम्मा आगे आ गई, उसने देखा नहीं है कि मेरी मम्मा आगे आ गई हैं, ये छोटे छोटे बच्चे। वो कत्ल आपको करने आया था? जी। लेकिन फिर उसने बाद में ये भी कहा है, कहता है मैं कत्ल इसको ही करने आया था, लेकिन जब मैंने इसको देखा है कि इसके पास मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को ना कुछ हो जाए, तो मैंने उसकी वजह से इसकी माँ को मार दिया। क्योंकि ये जो करती थी अपनी माँ की वजह से करती थी, इसकी माँ करवाती थी। उसका मतलब है कि माँ जो है वो घर खराब कर रही थी? हाँ जी, लेकिन ऐसा, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने उनको कहा था, उन्होंने मुझे नहीं कहा कभी ऐसा। ठीक है। अच्छा, आपको मारने आया था लेकिन आपके पास बच्चा था? जी। और इसलिए आपको कत्ल नहीं किया? हाँ जी। तो पिस्टल लेके आया था वो? जी। क्या टाइम था? टाइम 1:45 बजे का टाइम था। रात को या दोपहर? दोपहर। जी। दोपहर 1:45 बजे आया और कत्ल करके चला गया? कितनी गोलियां? 6 फायर मार के। 6 फायर मम्मा को। आपकी मदर की उम्र क्या थी? मेरी मदर की उम्र 38। 38 ईयर्स। अच्छा, फिर उसके बाद पुलिस के पास गए? नहीं, पुलिस घर ही आई थी जब इस तरह सबने वहाँ से मतलब मोहल्लेदारों ने 115 पे कॉल की, वहाँ से पुलिस आई, फिर वो घर बयान लेके गए थे हमारा कि कौन था, कैसे हुआ, ये सारा कुछ उनको बयान दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग देख लेंगे। तो उसके बाद देखा उसने? नहीं, कोई मतलब उनका रिएक्शन है ही नहीं कोई। वो कहते हैं बस हम कर रहे हैं। फिर वो ज़मानतें करवाता रहा अपनी, ज़मानतें करवा के अब उसकी ज़मानत 29 तारीख की कैंसिल हुई भी है, तो अभी तक भी वो दोबारा 29 मई की कैंसिल हुई भी है? नहीं, ये जून की, 29 जून की। हाँ जी। अच्छा। 11 मई को उसने फायर मारे थे, 12 दिन मेरी मम्मा जिंदा रही हैं हॉस्पिटल में, 12 दिन बाद उनकी डेथ हुई थी। तो महीने 1.5 महीने में वो पकड़ा नहीं गया, जमानतें करवाता रहा और अब तो जमानत कैंसिल हुई, उसके बावजूद नहीं पकड़ा गया? हाँ जी, अभी नहीं पकड़ा गया। तो पुलिस से पूछा आपने जाके कि भाई क्यों पकड़ा? हाँ जी, हमने पूछा है, नंबर भी उनको दिए हैं, वो कहते हैं भाई हम लोग लगे हुए हैं, पकड़ लेंगे हम लोग। बस ये सिंपल जवाब देती पुलिस? थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा की हदूद में, पुलिस डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। हाँ जी। अच्छा, पुलिस जवाब दे रही है जी कि आपका मुलजिम जो है वो पकड़ा जाएगा। आप ये देखें कि मुस्कान का सिर्फ इतना कसूर है कि इसने एक लड़के पे एतबार किया, एतबार करने के बाद उससे शादी की, 1 महीने के अंदर अंदर ये शादी हो गई। उसके बाद उसने घर में मारना पीटना शुरू किया, ये यहाँ आ जाती थी, उसके बावजूद उसको सब्र नहीं आया, तो ये इन्हीं के घर आके रहने लगा, क्योंकि उसकी वालदा ने उन्हें निकाल दिया था, यानी इनकी सास ने। यहाँ पर मुस्कान की वालदा यानी अब्दुल रहमान की सास ही उसका नानो नफका और उसकी जिम्मेदारियाँ उठा रही थी, लेकिन उसके बावजूद उस शख्स को चैन नहीं आया और वो कत्ल करने के लिए यहाँ पहुँचा मुस्कान को। लेकिन मुस्कान के हाथ में चूंकि गोद में उसका बच्चा था, उनको कत्ल नहीं किया, इनकी मदर को गोलियां मार के जो है वो कत्ल कर दिया। 6 फायर उसने किए।